कि मिडिल क्लास परिवार क्यों हमेशा दबाव में रहता है। सपने तो बड़े होते हैं लेकिन जेब छोटी। हर दिन एक नई चुनौती और हर रात नई चिंता। क्या मिडिल क्लास होना एक संघर्ष ही है? आइए इस सच्चाई को गहराई से समझते हैं। सीन 1, मिडिल क्लास का जीवन परिचय। मिडिल क्लास जो न तो इतना गरीब है कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ ले सके और न इतना अमीर कि आराम से अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। ये वही वर्ग है जो समाज की रीढ़ कहलाता है लेकिन खुद हमेशा झुका रहता है। सीन 2, आर्थिक दबाव। हर महीने की कमाई का बड़ा हिस्सा खर्चों में चला जाता है। बिजली का बिल, बच्चों की स्कूल फीस, घर का किराया और रोजमर्रा की जरूरतें। बचत के नाम पर अक्सर हाथ खाली रह जाता है। और अगर किसी महीने अचानक मेडिकल खर्च आ जाए या घर में शादी हो तो पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती है। सीन 4, समाज का दबाव। शादी ब्याह और त्योहारों के दौरान समाज का दबाव भी मिडिल क्लास के लिए भारी पड़ता है। अच्छा दिखना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, महंगे गिफ्ट देने हैं। इस सब के चक्कर में एक मिडिल क्लास परिवार की बचत पूरी तरह खत्म हो जाती है। सीन 5, क्या है समाधान? तो सवाल उठता है, क्या मिडिल क्लास की समस्याओं का कोई हल है? सबसे पहले खर्चों की सही प्लानिंग करें, फालतू दिखावे से बचें और अपनी बचत के लिए हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि जरूर अलग रखें। सरकार और बैंक की योजनाओं का सही इस्तेमाल करें। आउटरो, इंपैक्टफुल एंडिंग। मिडिल क्लास का संघर्ष उसकी ताकत है। ये वो वर्ग है जो हर मुश्किल के बावजूद उठ खड़ा होता है। सपने बड़े जरूर होते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने का जुनून और मेहनत मिडिल क्लास की पहचान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप मिडिल क्लास के संघर्षों को समझते हैं तो इसे जरूर शेयर करें और हमें बताएं कि आप अपनी जिंदगी की समस्याओं से कैसे निपटते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या है समाधान? मिडिल क्लास की समस्याएं बड़ी जरूर हैं लेकिन समाधान भी हैं। जरूरत है सही सोच और सही कदम उठाने की। आइए इन समस्याओं से निपटने के कुछ कारगर तरीके जानते हैं। 1, बजट बनाएं और खर्चों को प्राथमिकता दें। सबसे पहले अपनी आमदनी और खर्चों का सही आकलन करें। गैर जरूरी खर्चों को पहचानें और उन्हें कम करें। जैसे महीने में बाहर खाने की आदत को सीमित करें। ब्रांडेड चीजों की बजाय सस्ते और टिकाऊ विकल्प अपनाएं। जरूरत बनाम चाहत का अंतर समझें। हर महीने के खर्चों की प्राथमिकता तय करें। जरूरी चीजों को पहले और फालतू खर्चों को बाद में रखें। याद रखें, हर छोटी बचत बड़ी मदद करती है। 2, आपातकालीन फंड बनाएं। हर महीने अपनी कमाई का 10-20% बचत के लिए अलग रखें। यह फंड किसी मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की शिक्षा या अन्य जरूरी खर्चों के समय बहुत काम आता है। फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड या पोस्ट ऑफिस योजनाओं जैसे सुरक्षित विकल्पों में निवेश करें। आपातकालीन फंड एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। जब मुश्किल समय आए तो आप बिना किसी कर्ज के अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। 3, कर्ज और ईएमआई का सही प्रबंधन करें। कर्ज लेने से पहले सोचें कि क्या यह वाकई जरूरी है। अगर कर्ज लिया है तो समय पर उसकी किश्त चुकाएं ताकि ब्याज ना बढ़े। अनावश्यक लोन या क्रेडिट कार्ड के खर्चों से बचें। कर्ज आपकी मदद के लिए है लेकिन अगर इसे संभाल कर नहीं लिया गया तो यह आपकी सबसे बड़ी परेशानी बन सकता है। 4, कमाई के अतिरिक्त स्रोत बनाएं। अपने हुनर को पहचानें और उसका इस्तेमाल करें। जैसे घर से कोई छोटा व्यवसाय शुरू करना, पार्ट टाइम नौकरी या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करना। समय समय पर नई स्किल्स सीखें जो आपको बेहतर कमाई के अवसर दें। अतिरिक्त कमाई का साधन न केवल आर्थिक स्थिति सुधारता है बल्कि आपके सपनों को पूरा करने में भी मदद करता है। 5, बच्चों को सही शिक्षा और मूल्य सिखाएं। बच्चों को बचपन से ही बचत की आदत डालें। उन्हें यह समझाएं कि पैसों का महत्व क्या है और जरूरत के हिसाब से कैसे खर्च करें।
उन्हें महंगे शौक और दिखावे की आदत से दूर रखें। बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सही आर्थिक समझ भी देना जरूरी है। यह उनके भविष्य को सुरक्षित बनाएगा। 6. सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। कई सरकारी योजनाएं मिडिल क्लास और गरीब परिवारों की मदद के लिए बनी हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और पेंशन योजनाएं। योजनाओं की जानकारी लें और उनका सही तरीके से लाभ उठाएं। सरकार की योजनाएं आपके लिए हैं, लेकिन जानकारी और जागरूकता के बिना आप उनका फायदा नहीं उठा पाएंगे। 7. दिखावे से बचें। शादी, त्योहार और सामाजिक आयोजनों में जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। दूसरों को प्रभावित करने की बजाय अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार फैसले लें। अगर आपको ये सुझाव उपयोगी लगे तो इसे शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और ऐसी जानकारियां लाते रहें। दिखावा करना न केवल आपकी जेब पर भारी पड़ता है, बल्कि लंबे समय में तनाव भी बढ़ाता है।